ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मेघदूत सतरीठा शैम्पू ये हेयर फॉल को कम करे, डैंड्रफ को रोके और दे आपके बालों को भरपूर मजबूती। मेघदूत सतरीठा शैम्पू। देश की राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित क्लबों में से एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में मंगलवार को एक बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिला। दरअसल यहाँ पर बीजेपी वर्सेस बीजेपी था। बीजेपी वर्सेस बीजेपी के इस मुकाबले में वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूडी ने कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में अपनी 25 साल की बादशाहत को बरकरार रखते हुए सफलता हासिल की। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि रूडी ने किसी और को नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के दिग्गज नेता और अपनी ही पार्टी के पूर्व सांसद जाट नेता संजीव बालियान को चुनाव हरा दिया। ये चुनाव क्लब के सचिव यानी प्रशासन के पद का था, जिसमें संजीव बालियान को चुनावी शिकस्त राजीव प्रताप रूडी ने दी है। खास बात यह है कि इस चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी जैसे तमाम दलों के सांसदों और इस क्लब के सदस्यों ने हिस्सा लिया था। इस चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। राजीव प्रताप रूडी ने इस जीत के बाद बताया कि उनके पैनल में कांग्रेस, सपा, टीएमसी और इंडिपेंडेंट सांसद शामिल थे। चुनाव जीतने के बाद अपने समर्थकों के साथ इसका जश्न मना रहे राजीव प्रताप रूडी ने देर रात बताया कि उन्होंने 100 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल की और उनका पैनल भी जीत गया। एक बार सुनिए अपनी जीत पर राजीव प्रताप रूडी ने क्या कहा। मुझे लगता है अनुमानित तौर पर औपचारिक रूप से प्रकाशन 100 से अधिक मतों से मैं जीता हूं और अगर 1000 से मल्टीप्लाई कर दे उसको पूरे मतदाता को 1000 को तो 1 लाख अगर मान ले तो लगभग अच्छे वोटों से मैं जीता हूं और ये मेरे पैनल की जीत है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि सभी पार्टियों के नेताओं ने इसमें भागीदारी ली। इसमें पार्टी का कहीं कोई स्वरूप उभर के नहीं आया और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम, तो ये एक ऐसे दल की राजनीति से हट करके सभी दलों के, और मेरे पैनल में तो कांग्रेस के भी लोग थे, समाजवादी पार्टी के भी सदस्य थे, टीएमसी के भी सदस्य थे, निर्दलीय भी थे, तो मैं समझता हूं भाजपा के भी थे, कांग्रेस के भी थे, टीडीपी के भी थे। तो मोटे तौर से सभी राजनीतिक पार्टियों का एक समूह था, एक मित्रों का, और इन सबकी मेहनत से ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा उन सभी को। सर, क्या लेकिन सबसे बड़ी उपलब्धि ये रही है कि मुझे लगता है कि मेरे सांसद मित्रों ने और मेरी टीम को और मुझे पिछले 2 दशक के प्रयासों पर और जो कामयाबी है उस पर फिर से एक बार मोहर लगाया है। ये सबसे बड़ी बात क्या है। कुछ चुनौती भी रही क्योंकि दोनों एक ही पार्टी के सांसद? नहीं, वो सब हमारे मित्र हैं, मेरा मित्र है। और जिस तरीके की टिप्पणियां की गई उस पर क्या कहेंगे? तमाम कटाक्ष आजकल राजनीति में कोई बात नहीं, वो सब होता रहता है, राजनीति में सब बयाने होते। आपको बता दें कि इस चुनाव में पीयूष गोयल और किरण रिजिजू जैसे केंद्रीय मंत्रियों के अलावा जेपी नड्डा, हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला जैसे तमाम दिग्गजों ने वोट डाला। मंगलवार को वोट डालने आए बीजेपी के झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने तो इस चुनाव में खुलकर संजीव बालियान का समर्थन किया था। दरअसल राजीव प्रताप रूडी और बालियान दोनों ही पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि से आते हैं। रूडी एक कमर्शियल पायलट के रूप में भी जाने जाते हैं। वो बिहार के सारण से लोकसभा चुनाव में राबड़ी देवी और उनकी बेटी रोहिणी आचार्य जैसे नेताओं को हरा चुके हैं। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले संजीव बालियान ग्रामीण पृष्ठभूमि के एक चर्चित जाट नेता रहे हैं। राजीव प्रताप रूडी के ठाकुर होने और उनके प्रतिद्वंदी संजीव बालियान के जाट होने के कारण भी इस मुकाबले को जातिगत रंग मिला, ऐसा भी देखा जा रहा है। हालांकि आखिर में रूडी कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब का ये चुनाव जीतने में कामयाब रहे और अपनी 25 साल की बादशाहत को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।